हेलो एवरीवन। हमने अब तक जो हमारा चैप्टर है, यूनिट है नंबर 5, कर्व फिटिंग बाय न्यूमेरिकल मेथड, उसमें हमने देखा है हाउ टू बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। ओके, सो उनके बेस पे हमने एग्जाम्पल भी देखा है। अब आज हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा एक्चुअली लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें 3 पार्ट है, 3 टाइप्स है। ओके, डिफरेंट फॉर्म की, तो हम 3 वीडियो में वो देखेंगे। आज हम पहले एक टाइप देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिखा है देखो हेडिंग में, कन्वर्जन ऑफ डेटा टू लिनियर फॉर्म और नॉन लिनियर रिग्रेशन। अब ये जो डेटा है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया जाता है, या तो कोई ना कोई बेस या कोई ना कोई पावर दिया जाता है। सो वो नॉन लीनियर फॉर्म में होता है, तो उसको हम लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। ओके, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, सम टाइम द ओरिजिनल डेटा इज नॉट इन अ लीनियर फॉर्म बट इट कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर फॉर्म बाय सम सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल। अब वो कैसे करना है ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल का, वो आज हम देखेंगे। उसमें डिफरेंट 3 टाइप्स है हमारे पास यहाँ पे। तो हम आज फर्स्ट टाइप जो है वो देखेंगे। ओके, क्या इसमें किस तरह से करना है। एक्चुअली आपको एक समझ में आ जाएगी, तो सभी सिमिलर ही है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो ये पहली टाइप जो है उसमें है फिटिंग ऑफ द कर्व ऑफ द टाइप कौन से, देखो ये y इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू b, ओके, टू अ सेट ऑफ अ एंड पॉइंट। तो हमें ये जो कर्व दिया हुआ है उसका फिटिंग करना है, बेस्ट फिट करना है, लेकिन ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो हमें वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना है कौन से फॉर्म में, एक लीनियर फॉर्म में। मतलब इस टाइप का जो लाइन होती है तो हम लिखते हैं ना a प्लस बी एक्स, एक लीनियर फॉर्म है। सो इस फॉर्म में हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है। अब कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, y इक्वल टू a इंटू एक्स रेस टू बी, तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे लॉग y लिखेंगे इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है देखो, ये a है और ये एक्स रेस टू बी, ये दो टर्म है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है, एडिशन। और ये a का लॉग हो जाएगा लॉग a। यहाँ पे हम बेस 10 लेते हैं, आप ई लो बेस ई, तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉग 10 ज़्यादातर लो। एक जो फॉर्म है उसमें आप लॉग ई लोगे तो आपका इजी रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब आएगा तब। अब ये एक्स रेस टू बी का लॉग लेंगे हम, तो ये बी पावर है वो आगे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बी लॉग एक्स बेस 10। ओके, तो देखो ये जो इक्वेशन है वो आ गया हमारा, ये लॉग y इक्वल टू लॉग a प्लस बी लॉग x। गेटिंग। अब क्या करेंगे, ये जो है लॉग y बेस 10, उसको हम कोई और एक कैरेक्टर से हम उसको मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लॉग y का लॉग है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल Y। गेटिंग। ये लॉग y जो है उसको हम लिखेंगे कैपिटल Y इक्वल टू, ये जो a का लॉग है ना, स्मॉल a का, तो हम लिखेंगे उसकी जगह पे लॉग कैपिटल A प्लस, ये b तो कांस्टेंट है ही, लेकिन ये जो लॉग x है तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल X। मतलब क्या हुआ कि ये जो कैपिटल Y है वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग y। ओके, ये कैपिटल A का मतलब क्या हो गया, लॉग a बेस 10, एंड कैपिटल X का मतलब क्या हो गया, लॉग x बेस 10। सो ये जो सारी जो लॉग वाली टर्म है उनको हमने अलग कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है। y का लॉग है तो कैपिटल Y, a का है तो कैपिटल A, ये x का लॉग है तो कैपिटल X, ये b तो ऐसे रहेगा स्मॉल। बुक में लिखते हैं कैपिटल में, लेकिन हम स्मॉल ही लिखेंगे, चलेगा। ओके, तो ये फॉर्म आ गया हमारा y इक्वल टू कैपिटल Y इक्वल टू a प्लस बी एक्स।
गेटिंग। वहाँ पे वाई क्या है, तो देखो ये है लिखा, ये मैंने ये बताया वही है। कैपिटल ए क्या है, तो ये, और कैपिटल एक्स क्या है, तो ये। ओके, तो एक लीनियर इक्वेशन आ गया ये। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, ये वाला। अब ये लीनियर इक्वेशन आ गया ये स्ट्रेट लाइन का, राइट। तो हमें पता है अभी ये लाइन का, हमें ये जो कर्व है बेस्ट फिट कैसे करना है हमें पता है ऑलरेडी, हमने स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन में देखा है। तो क्या करना है, इसके नॉर्मल इक्वेशन लिखना है। कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा वहाँ से, हमें कैपिटल ए मिलेगा और स्मॉल बी मिलेगा। तो हमें तो क्या करना है, ये कर्व को फिट करना है। तो एक स्मॉल बी जो है यहाँ पे मिलेगा हमें, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे, ये y इक्वल टू ए इंटू एक्स इज टू बी है। तो अब कैपिटल ए मिलेगा, हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल इक्वेशन, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन जो है लीनियर वो कैपिटल ए में, उसमें कैपिटल ए है। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। कैपिटल ए क्या है एक्चुअली, ये है लॉग ए बेस 10 है, तो एंटी लॉग ले लेंगे तो हमें स्मॉल ए मिल जाएगा। गेटिंग। तो जो एंटी लॉग लेके हम जो स्मॉल ए आएगा वो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ए एंड बी दोनों क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पता नहीं है, तो वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे रख देनी है यहाँ पे, तो वो हमारा आंसर है। लेकिन उसको हम पहले क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे ये लीनियर फॉर्म में, देन हम ये नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। वो जो हम लिखते थे स्ट्रेट लाइन में वही होगा। यहाँ पे क्या है, कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल एक्स। तो कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू ए कांस्टेंट है। अब समेशन ऑफ 1 होगा तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एन। यहाँ पे कैपिटल एन लिखा है तो कैपिटल लिखते हैं, आप स्मॉल एन लिखना चाहते हो तो स्मॉल एन लिख सकते हो, प्लस ये बी कांस्टेंट है तो उसको ऐसे लिखेंगे, और समेशन किसका होगा, कैपिटल एक्स का। तो ये हमारा पहला आ गया, देखो ये। ओके, अब क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या ऐसे लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए कांस्टेंट है। अब एन नहीं आएगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि समेशन 1 का नहीं है, समेशन किसका है, एक्स का। समेशन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस बी, यहाँ पे समेशन एक्स है ही तो क्या हो जाएगा, एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये हमारा दूसरा नॉर्मल इक्वेशन आ गया। अब जो नॉर्मल इक्वेशन में जो जो टर्म चाहिए हमें वो टेबल बना के हमें फाइंड आउट करनी है, उसमें वैल्यू रखनी है। तो 2 इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करना है। तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल बी की। सो कैपिटल ए हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्मॉल है, तो एंटी लॉग लेना है, तो स्मॉल ए मिलेगा, और बी, ये दोनों की वैल्यू हमें क्या कहाँ पे रखनी है, ये y इक्वल टू ए इंटू एक्स रेस टू बी पे। ओके, तो चलो हम इनके ही बेस पे, यही टाइप है उसके बेस पे एक एग्जांपल देखते हैं ये। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल है उसमें कि डिटरमाइन द कर्व ऑफ द फॉर्म। फॉर्म कौन सा दिया है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा दिया है, y इक्वल टू ए इंटू एक्स रेस टू बी which is best fit to the following data according to the least square principle। अब यहाँ पे डेटा दिया हुआ है एक्स एंड वाई का, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, और ये कर्व को हमें बेस्ट फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी इनको हमने जो लिया वो यहाँ पे बुक में डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे y इक्वल टू ए इंटू एक्स रेस टू बी। अब दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो क्या आएगा ये इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, log y बेस 10 इक्वल टू log ए, हमने जो लिखा है वही है बेस 10 प्लस बी कांस्टेंट, पावर जो है वो आगे आ जाएगा log x बेस 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये log y है उसको हम बोलेंगे कैपिटल y, जैसे हमने देखा थियरी में अभी। ये log a को बोलेंगे कैपिटल a, प्लस ये स्मॉल b तो है, log x को बोलेंगे कैपिटल x।
तो ये इक्वेशन आ गया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो पहले ये इक्वेशन के दोनों साइड पे लॉग लेना है, बाद में हमें ये इक्वेशन लिखना है और लिखना है बाद में कि वर y इक्वल टू क्या है लॉग स्मॉल y बेस 10, ऐसे सभी में लिखना है। ओके, तो देखो पहले क्या करना है, ये जो हमें टाइप दी है कर्व दिया है वो दोनों साइड पे लॉग लेके ये इक्वेशन आया, इसके बेस पे ये इक्वेशन आया, बाद में वहाँ पे लिखना है कि वर कैपिटल Y इक्वल टू लॉग y बेस 10, कैपिटल A इक्वल टू लॉग A बेस 10, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो कैपिटल B इक्वल टू स्मॉल b। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कैपिटल B लिखो तो जो भी कैपिटल B का आंसर आएगा वही स्मॉल b हो जाएगा, या तो आप कैपिटल B नहीं लिखो, यहाँ पे इक्वेशन में स्मॉल b ही रहने दो तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम ही है। ओके, सो बाद में ये हो गया है। बाद में ये नॉर्मल इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो बाद में हमें ये नॉर्मल इक्वेशन लिखना है उसके बेस पे। ये जो हमारा लीनियर फॉर्म आ गया ना, ये कैपिटल y इक्वल टू कैपिटल A प्लस यहाँ पे कैपिटल B लिखा है तो मैं B लिखता हूँ कैपिटल B, अदरवाइज आप स्मॉल b लिखो तब भी चलेगा। ये आया। अब हम इसका नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे तो सब समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ y इक्वल टू ए कांस्टेंट है कैपिटल, तो समेशन 1 का तो क्या हो जाएगा एक्चुअली n आएगा, प्लस b तो कांस्टेंट है तो समेशन ऑफ क्या आएगा x आएगा। सो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया नॉर्मल इक्वेशन। बाद में क्या करेंगे, समेशन ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y है तो x आएगा, तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे a कांस्टेंट है, समेशन ऑफ x का हो जाएगा n, यहाँ से नहीं आएगा, प्लस b समेशन ऑफ यहाँ पे ऑलरेडी x तो है और x आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। सो ये मिल गया हमें। सो पहले ये लिखना है, दोनों साइड पे लॉग लेके ये लीनियर इक्वेशन लिखना है स्ट्रेट लाइन का, बाद में वहाँ पे y a क्या है वो लिखना है, एंड देन ये इक्वेशन पे से ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन लिखना है ऐसे। अब ये दोनों नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये इक्वेशन में जो जो टर्म चाहिए वो सभी हमें टेबल में फाइंड आउट कर देनी है, टेबल को प्रिपेयर करना है पहले। तो देखो अभी ये पूरा जो है सारा कैपिटल Y एंड कैपिटल X में है, तो पहले कैपिटल Y है हमारे पास, समेशन इसका नहीं है। देखो तो पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे तो ये स्मॉल x एंड स्मॉल y जो डेटा दिया हुआ है उनको हम वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे ऐसे, उसका समेशन नहीं करेंगे चलेगा, टाइम वेस्ट करने के कोई काम नहीं है। अब क्या करेंगे हम, कैपिटल X एंड कैपिटल Y फाइंड करेंगे। तो कैपिटल X क्या है, देखो ये log x बेस 10 है, और कैपिटल Y क्या है log y 10 बेस 10। सो ये क्या करेंगे हम, log 1 क्या आएगा आंसर 0, log 1.5 ये log 2.0। तो हम स्मॉल x एंड स्मॉल y जो हमें दिया हुआ है उस पे से हम क्या फाइंड करेंगे, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। कैपिटल X है तो log, तो यहाँ पे हर एक बार log स्मॉल x की वैल्यू डालते जाएंगे तो हमें कैपिटल X मिलता जाएगा, यहाँ पे कैपिटल Y मिलेगा। अब ये सारे जो मिल गए हमें कैपिटल X के डेटा, उसका हम समेशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ x। सिमिलरली यहाँ पे सारे y का हम समेशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ये समेशन ऑफ y। तो ये तो बहुत इजी है, यहाँ से मिल जाएगा ये इक्वेशन पे से। अब क्या है देखो, इक्वेशन में समेशन ऑफ y मिल गया, समेशन ऑफ x भी हमारे पास है, यहाँ पे भी समेशन x है। अब क्या नहीं है, देखो ये na है तो ये तो कांस्टेंट है लेकिन n नहीं है हमारे पास, n मीन्स नंबर ऑफ डेटा, तो कितने दिया है 1 2 3 4 5 6। सो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 6 आएगी। ओके, सो कैपिटल N इक्वल टू क्या आएगा, हम 6 रखेंगे वहाँ पे। तो ये सब कुछ मिल गया हमें। क्या नहीं है, तो ये देखो समेशन ऑफ एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई है। ओके, याद रहे। सो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा। सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों का ये। सो सिमिलरली सभी का लिखेंगे और सभी का एडिशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई। तो ये भी आ गया। अब क्या नहीं है, ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्क्वायर।
तो कैपिटल एक्स का डेटा हमारे पास है तो उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो ये 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0.1761 का स्क्वायर ये आएगा। तो ऐसे स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर का डेटा आ जाएगा, उसका समेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सारे डेटा हमें मिल गए, उनको हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशन में रख देना है। तो देखो समेशन ऑफ वाई कितना है, देखो ये, तो ये रख दिया, ये एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 6 है। सो 6 ये लिखेंगे, कैपिटल ए कांस्टेंट है तो उसको ऐसे ही रहने दें, प्लस ये बी को ऐसे ही रहने दो। समेशन ऑफ एक्स कितना है, देखो ये 1.8963 बी। तो ये इक्वेशन आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई। तो समेशन ऑफ एक्स वाई कहाँ पे है, ये तो लिखा है -0.0597 इक्वल टू, ये ए कांस्टेंट ऐसे ही रखो। समेशन ऑफ एक्स का आंसर क्या है 1.8963, तो ये लिखा, प्लस बी को ऐसे ही रखो। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है समेशन, देखो ये वाला 0.8036, तो वो रख दिया। सो ये टेबल पे से सारे डेटा हमें मिल जाएंगे जो ये नॉर्मल इक्वेशन में चाहिए, वो हमने रख देना है। तो ये दो नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएंगे। अब ये दो इक्वेशन कैपिटल ए कैपिटल बी के फॉर्म में है, कांस्टेंट के फॉर्म में। सो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू मिलेगी। ओके, अब वो कैसे मिलेगी अब कैसे सॉल्व करोगे, तो नॉर्मल इक्वेशन आते थे हमारा सिंपल सा 2 = 5 4a + b ऐसा। तो कुछ ना कुछ हम मल्टीप्लाई करें, उसको सब्ट्रैक्शन करें, एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करते हैं तो दूसरा मिलता है। ओके, हम ऐसे करते थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करना है क्या नहीं करना है, हाँ वो होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आपको इजी मेथड बताता हूँ मैं आपको। अब मैट्रिसेस में करते थे ना क्रैमर्स रूल, वो अप्लाई कर दो। तो ये जो डेटा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये ए बी के फॉर्म में है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 1.8963 1.8963 0.8036। सो ये एक्चुअली हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा, हम बोलते हैं ना डेल्टा। ओके, सो ये जो है ए बी का कोफिशिएंट को हम ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 इंटू, कोई और कलर लेते हैं, 6 इंटू 0.8036 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा मिलेगा, राइट। बाद में हम क्या करेंगे, डेल्टा 1 फाइंड करेंगे, मतलब ए के लिए, राइट। तो डेल्टा 1 कैसे लिखेंगे, डेल्टा 1 मतलब क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा वहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे डेल्टा 1, ये डिटर्मिनेंट जो है जो भी आएगा वो डिवाइड बाय क्या करके जो डेल्टा का आंसर आएगा वो। तो ये पहले के लिए लिख रहे हैं तो ये इनकी जगह पे क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड है ना वो डेटा लिखेंगे -2.4517 -0.0597। ओके, बाद में क्या करेंगे ये, तो यहाँ पे क्या है 1.8963.8036। सो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, इनका माइनस ये। ओके, तो जो आंसर आएगा डिवाइड बाय जो डेल्टा का हमने फाइंड किया था वो, तो एक्चुअली वो डेल्टा 1 मिलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, और डेल्टा 2 फाइंड करेंगे, मतलब बी। कैसे, डिवाइड बाय डेल्टा तो करना है, डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, अब इनको एज इट इज लिखेंगे 6 and 1.8963 को, और ये बी वाला पोर्शन है उनकी जगह पे क्या लिखेंगे ये। ओके, -2 पॉइंट में शॉर्ट में लिखता हूँ 4 -0.05। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये माइनस ये, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय डेल्टा, तो वो क्या मिल जाएगा हमें, कैपिटल बी। ओके, सो इस तरह से भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, विथ कोई कैलकुलेशन नहीं बताना है, नहीं बताओ कैलसी में भी, डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हो सॉल्व, राइट।
सो ये सॉल्व हो जाएगा। बाद में क्या करेंगे, ये वैल्यू किसकी मिलेगी, कैपिटल ए और कैपिटल बी। हमें चाहिए स्मॉल एन एंड स्मॉल बी, तो कैपिटल बी इक्वल टू तो हमारे पास स्मॉल बी है। सो जो भी कैपिटल बी आया वही हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। ओके, लेकिन ये जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पे कैपिटल ए इक्वल टू क्या है, लॉग स्मॉल ए बेस 10 है। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। ओके, सो एंटी लॉग लेंगे हम, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, किसका मिलेगा, स्मॉल ए का मिलेगा। ओके, तो कैसे करेंगे वो, एक्चुअल में आपको मैं ऐसा हो तो कैलकुलेटर में बता देता हूँ। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आई, -1.5149। सो हम यहाँ पे बेस क्या लिया हुआ है, 10। तो एंटी लॉग लेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा स्मॉल ए का, राइट। और कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेटर में। यहाँ पे ये मेरे पास ये ऐप है, तो शिफ्ट करके मैं ये एंटी लॉग लेता हूँ। अब कैपिटल ए की वैल्यू क्या आई थी, -1.5149 ये आई थी। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0.03। अब देखो सारे डेटा में एक्चुअली हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिए हैं, 4 डिजिट, तो वो हमें करना है सभी में। देखो यहाँ पे 0 डेसिमल के बाद क्या करेंगे, 0.0305। अब ये नेक्स्ट है, देखो ये 5 है और ये 5 है, तो ये क्या करेंगे, उनको एज इट इज रहने देंगे। ओके, या तो देखना है कि ये ऑड है या इवन है। ये 5 है तो अभी इसको इंक्रीमेंट करना है या नहीं करना है, तो ये इवन हो तो नहीं करना है, 5 क्या ऑड है तो हम क्या कर देंगे, उसकी जगह पे 6 कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 0.0306। ओके, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हमें लेना है, सभी में लॉग ले लेना है, राइट। तो ये हमारा एंटी लॉग, तो ये स्मॉल ए का आंसर आ गया ये। ओके, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, स्मॉल ए का आंसर आ गया, ये एंटी लॉग लेके। अब हमारे पास ये स्मॉल बी है और ये हमारा स्मॉल ए आ गया, तो उनको हम जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू ए इंटू एक्स रेस टू बी, उसमें हम रख देंगे वैल्यू। तो देखो y इक्वल टू ए की वैल्यू रखी, एक्स रेस टू यहाँ पे b की वैल्यू रखी, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सो इस तरह से हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने आज देखी टाइप 1। अब टाइप 2 एंड टाइप 3 है, सभी में जो मेथड है वो एक जैसी ही है। ओके, गेटिंग। वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आज हमने जो टाइप देखी ना, ये y इक्वल टू ए इंटू एक्स रेस टू बी, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स आएगा। और थर्ड टाइप में क्या होगा, y इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू बी एक्स आएगा। बस ये टाइप है, सभी ये लीनियर फॉर्म में है ही नहीं, तो उसको हमें लॉग लेके अज्यूम करके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बाद में तो सेम नॉर्मल इक्वेशन आएंगे स्ट्रेट लाइन का, उसके 2 नॉर्मल इक्वेशन लिख के हमें सॉल्व करना है, बस वही ये करना है। तो सारी मेथड में सेम ही वर्क करना है। और ये ज़्यादातर एग्जांपल जो है वो 3 या 4 मार्क्स में ज़्यादा आता है, 4 मार्क्स में ज़्यादातर ये इस टाइप का एग्जांपल आता है। ओके, सो ये मेथड आपको अच्छी तरह से करनी है, ये टाइप 1। हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 एंड टाइप 3 भी देखेंगे।